Hi everyone, I am a maternal and child nutrition consultant, and on this channel we talk about pregnancy, motherhood and baby nutrition in a simple scientific way. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट मदर को जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज़ कई बार बॉडी बहुत पहले साइंस देना स्टार्ट कर देती है। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सिर्फ मदर के बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बेबी की बोन्स, टीथ, मसल्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम सबकी डेवलपमेंट में कैल्शियम का रोल होता है। अगर डाइट से इनफ कैल्शियम नहीं मिलता तो बॉडी बेबी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मदर की बोन्स से कैल्शियम्स लेना स्टार्ट करती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कैल्शियम रिक्वायरमेंट नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होती है। सबसे कॉमन साइन है रात में पैरों में क्रैम्प्स या मसल पुलिंग। कई प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कंप्लेन करती हैं कि रात को अचानक काफ मसल्स टाइट हो जाते हैं। हर क्रैम्प कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होता, बट फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स एक वार्निंग साइन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में माइल्ड बैक पेन कॉमन हो सकता है बिकॉज बॉडी का वेट और पोस्चर चेंज होता है। लेकिन अगर हड्डियों में वीकनेस, कमर में अनयूजुअल पेन या बॉडी में हैवीनेस कॉन्स्टेंटली फील हो तो कैल्शियम इंटेक एवेल्यूएट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ मदर्स प्रेगनेंसी में नोटिस करती हैं टीथ सेंसिटिविटी, गम ब्लीडिंग या दांत वीक लगना। प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी गम्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन पुअर कैल्शियम इंटेक और लो विटामिन डी भी इस प्रॉब्लम को वर्सन कर सकते हैं। अगर नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं या वीक फील हो रहे हैं तो ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का इनडायरेक्ट साइन हो सकता है, स्पेशली जब कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी इंटेक प्रॉपर ना हो। हर प्रेगनेंसी फटीग, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही नहीं होती। कभी कभी लो कैल्शियम और लो विटामिन डी भी बॉडी वीकनेस, लो एनर्जी, मसल वीकनेस का रीज़न बन सकते हैं। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को हैंड्स, फीट या फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। ये मल्टीपल रीजंस के वजह से भी हो सकता है, लेकिन सीवियर कैल्शियम इम्बैलेंस भी नर्व्स और मसल्स को अफेक्ट कर सकता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क इंक्रीज़ कर सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड कंडीशंस। इसलिए प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स और बैलेंस न्यूट्रिशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन मदर्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, जो डायरी बिल्कुल अवॉइड करती हैं, जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जो बहुत कम फूड इंटेक लेती हैं, जिनकी रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं विद अ शॉर्टर गैप, जो अपने डाइट में एक्सेसिव जंक फूड इंक्लूड करती हैं और जिनकी प्रोटीन इंटेक काफ़ी लो है और सिर्फ दूध पीने पे डिपेंड रहना इनफ नहीं होता। प्रेगनेंसी में कैल्शियम के लिए आप अपने डाइट में इंक्लूड करें मिल्क एंड कर्ड, पनीर, रागी, सेसमे सीड्स जिसे हम हिंदी में तिल कहते हैं, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रोस्टेड चना, टोफू। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक साथ नहीं लेने चाहिए बिकॉज कैल्शियम आयरन ऑब्जर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग टाइमिंग मेंटेन करें। प्रेगनेंसी में बॉडी छोटी छोटी साइंस के थ्रू बहुत कुछ बताती है। हर सिम्टम डेफिशिएंसी नहीं होता, लेकिन रिपीटेड साइंस को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डाइट, सनलाइट एक्सपोजर, सप्लीमेंट्स और रेगुलर चेकअप्स हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्रेगनेंसी और बेबी न्यूट्रिशन से रिलेटेड सिंपल वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताएं प्रेगनेंसी में आपको सबसे ज़्यादा किस सिम्टम ने डिस्टर्ब किया।